ये कल की ही बात है। कल ही मेरे पास एक मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि भाई मैंने फंडी स्कोर का 50K का वन स्टेप का अकाउंट लिया था और मैंने उसका प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट कर लिया, पर मुझसे एक ट्रेड गलती से 2 मिनट के अंदर क्लोज हो गई। और अब वो कह रहे हैं कि हम आपका अकाउंट ब्रीच कर रहे हैं। और देखा जाए उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि ये रूल है इतना मुश्किल। मेरे खुद 2 पे आउट रिजेक्ट हुए, एक अकाउंट ब्रीच हुआ, उसके बाद मुझको इस रूल का सॉल्यूशन पता चला कि असल में इसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने फिर इसके बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट करी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का देखा, और फिर मैंने एक मिक्स अपनी स्ट्रेटेजी बनाई इस रूल को फॉलो करने की। ये मतलब बहुत ही हार्ड सा रूल है, और आजकल ये सारी ही प्रोफॉर्म हमारा फंडेड स्कोर में नहीं, पिप स्टोन कैपिटल, नेक्स्ट लेवल फंडेड, ये मतलब जितनी भी प्रोफॉर्म आ रही है ना नई नई, सबके अंदर ये रूल आ रहा है। और इस रूल को फॉलो कैसे करना है बिगिनर्स लोग से नहीं होता है, इसलिए मैं एक आपके लिए एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली सॉल्यूशन लाया हूँ जिसको कोई भी कर सकता है। आपको ये सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है। आओ आपको बताता हूँ इस सॉल्यूशन के बारे में। पेड की स्क्रीन पर आ जाता हूँ, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि असल में ये रूल है क्या, उसके बाद ही तो आपका इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। पहले इस रूल को बता देता हूँ ये रूल क्या है और इसको कैसे हमें फॉलो करना है। तो अगर मैं आ जाता हूँ अपने आईपैड की स्क्रीन पर, और अगर आप देख पाएँ तो मैं अपने आईपैड पर आ चुका हूँ और आपको ये रूल बिल्कुल ध्यान से समझाने वाला हूँ, और ध्यान से समझना। देखो ये है एक 2 मिनट का रूल है। ये 2 मिनट का रूल है तो है क्या, 2 मिनट होल्डिंग। कहीं कहीं ट्रेड ड्यूरेशन होता है, मिनिमम मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन ऐसा लिखा रहता है। कहीं कहीं एफ क्यों पढ़ लेना उसके अंदर है या नहीं 2 मिनट का रूल। ठीक है, अगर आपको लिस्ट चाहिए टॉप प्रोफॉर्म की जिनके अंदर ये रूल है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उसी में मैं आपको बता दूंगा किस किस प्रोफॉर्म के अंदर ये वाला रूल आ रहा है अपना। ठीक है, देखो ये रूल है क्या। और जैसे मैंने एक ट्रेड ओपन करी, मैंने ट्रेड ओपन करी 8:33 पर। ठीक है, सेकंड्स का भी ध्यान रखना, और जब ट्रेड ओपन करते हैं तो सेकंड भी देख लेना बिल्कुल क्या टाइम पे हमने ओपन करी थी। मान लेते हमने 20 सेकंड पर ओपन कर रही थी, 8:33 20 सेकंड पर हमने ओपन करी थी। तो अब अगले 120 सेकंड में, नेक्स्ट 120 सेकंड, अगले 120 सेकंड के में जो है ना, आपको ना तो ट्रेड का एस एल हिट हो, ना उसका टी पी हिट हो, ना आपको मैनुअली क्लोज करनी है, समझ रहे हो ना आपको उसको मैनुअली क्लोज करनी है। अगर आपने क्लोज करी तो आपका पे आउट रिजेक्ट, अकाउंट ब्रीच सीधा। ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ काउंट कैसे होता है। समझो जैसे 8:33 पर हमने ट्रेड ली, 8:33 पर ट्रेड ली, और हमने एस एल लगा दिया, हमने टी पी लगा दिया। वो 8:34 पर, 8:34 पर उसका टी पी हिट हो जाता है, या मान लेते हैं हम एस एल हिट हो जाता है। तो आपका ये उसके अंदर ही आएगा, आपका रूल वायलेट हो जाएगा, मतलब ये रूल आपका माना जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका एस एल टी पी हिट हुआ है, आपने खुद ने नहीं क्लोज करी। इसलिए न्यूज़ ट्रेडिंग खासकर अवॉइड करना है इसके अंदर। जब ये जिस भी प्रोफॉर्म के अंदर ये वाला रूल, न्यूज़ ट्रेडिंग मत करना भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। आपका ये रूल ब्रेक ही होने वाला है अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करोगे इस रूल के लेकर। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं आपको। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल के लिए MT5 खोल लेता हूँ। ठीक है, MT5 खोल लेता हूँ। MT5 खोल लिया मैंने, जैसे ये, अब जैसे मैंने MT5 खोल लिया, सिंपल है। देखो MT5 खोला मैंने। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, जैसे मैंने जो यहाँ पर ट्रेड ले ली, एक मैंने यहाँ ट्रेड ले ली, दिखाने के लिए आपको ट्रेड ले ली। अब इसमें 2 मिनट का रूल है, मतलब GFT में तो नहीं है 2 मिनट का रूल, लेकिन फंडेड स्पॉट का अकाउंट है, मान लेते हैं इसके अंदर 2 मिनट का रूल है। अब कैसे करें, अगर आप हिस्ट्री ट्रेड में जाओगे, ठीक है, आपको यहाँ जो है ना ट्रेड का टाइम दिखाएगा, ये रहा 8:04, मतलब इसमें थोड़ा सा अलग दिखा रहा है टाइम, इंडियन के हिसाब से नहीं है, तो हम फिर भी समझ लेते हैं 18:04 दिखा रहा है, मतलब 6:04 पे ट्रेड ली। अब इसको हम 2 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं हम, जैसे ही 18 मतलब 6 वो हो जाएंगे, 6:06 हो जाएंगे हम जब इसको क्लोज करेंगे। और जैसे कि इसमें सेकंड नहीं दिखा रहा, तो मेरी एडवाइस क्या रहेगी, आप जो है 6:07 पर क्लोज करना, क्योंकि इसके अंदर सेकंड नहीं दिखा रहा है, तो आपके ट्रेड उस रूल भी वायलेट हो सकता है। और इसका जो मेन सॉल्यूशन है टीपी और एसएल कैसे बचाएं, वो ये है 120 सेकंड के अंदर अंदर टीपी और एसएल लगाओ ही मत। टीपी और एसएल मत लगाओ, जैसे ही 120 मिनट हो जाए, 120 सेकंड हो जाए, सॉरी, जब ये टीपी और एसएल लगा दो। जैसे 120 सेकंड हो गए मैंने ट्रेड लिए हुए को, एसएल लगा दिया मैंने, फिर अपना टीपी लगा दिया, सिंपल। अब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट होने देते हैं। अब जैसे कि अगर देखो यहाँ पर ओपनिंग टाइम जो है
वो ये रहा ओपनिंग टाइम इसमें। अब मुझको 1 मिनट और वेट करूँगा क्योंकि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं 1 मिनट और वेट करूँगा, उसके बाद ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा, क्योंकि अगर रूल वायलेट हुआ तो मेरा अकाउंट इसमें उड़ जाएगा। अपना देख लो, चलिए ट्रेड चलिए अपना वेट करते हैं अपना। और जैसे ही हमारे 2 मिनट हो जाएंगे मैं अपना टीपी और एसएल सेट कर दूंगा, जब भी मैं इसको क्लोज़ करने वाला हूँ। अब जैसे कि देख सकते हो लगभग लगभग हमारे 2 मिनट होने वाले हैं। 2 मिनट होते के साथ ही मैं इसको ट्रेड को क्लोज़ कर दूंगा। यस, तो अपने 2 मिनट हो चुके हैं। मैं अपना टीपी और एसएल सेट कर सकता हूँ, या स्टॉप लॉस और टीपी अपना सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा दिया अपना टीपी, और अब मैं लगाने वाला हूँ अपना एसएल। एसएल लगा देता हूँ मैं आपको ना यहाँ पर। ठीक है, अपना टीपी और एसएल सेट हो गया, और अब मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने अब इसको क्लोज़ भी कर दिया तो भी हम मुझको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। स्टेट को अगर मैं क्लोज़ भी कर देता हूँ, ठीक है, ये रहा मैंने ट्रेड क्लोज़ कर दी। 2 मिनट के रूल के अंदर आ गई। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, अगर आप देख पाएँ तो 6:04 पर मैंने ट्रेड ली, और उसका क्लोजिंग टाइम है 6:07। 2 मिनट के और मैंने बाद ही ट्रेड क्लोज करी है। ये इसलिए ज़रूरी है, देखो मैंने मेरा 2 पे आउट रिजेक्ट हुए, एक अकाउंट भी रीच हुआ, उसके बाद मैंने यही चीज़ फॉलो करी। अपना टीपी और एसएल 2 मिनट के बाद लगाया ट्रेड लेने के, जिससे कि मेरा टीपी और एसएल 2 मिनट के अंदर हिट नहीं हुआ, और ना मैंने क्लोजिंग करी 2 मिनट के अंदर। इसी वजह से मेरा पहला पे आउट आ पाया फंडी डिस्कॉर्ड से। इसके रूल बहुत हार्ड थे फंडी डिस्कॉर्ड के, लेकिन मैंने फिर भी इसको दोबारा एक ट्राई और दिया, और मैंने अपनी ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करी। टीपी और एसएल 120 सेकंड के बाद लगाने वाला हूँ मैं। उसकी वजह से मेरा ट्रेड बिल्कुल एक सक्सेसफुल ट्रेड होगी, एक वैलिड ट्रेड मेरी बन जाएगी। रूल ब्रीच नहीं होने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, और अब जिनका भी अकाउंट ब्रीच होगा, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जैसे मेरे सब्सक्राइबर का मैं वो आया था कमेंट कि भाई मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया है, इवेल्युएशन वाला, मतलब जो उन्होंने 1 स्टेप लिया था, प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट कर लिया था, एवरीथिंग कंप्लीट कर ली थी उन्होंने, सारे के सारे रूल फॉलो करे थे। बस एक रूल जो मतलब उन्होंने जो ट्रेड थी ना उनकी 110 सेकंड में क्लोज हो गई, केवल बस 10 सेकंड से वो पीछे रह गए। और 10 सेकंड अगर उनकी और हो जाती ना, अगर वो इस वाले रूल को फॉलो करते मेरे वाले को, आज उनके पास अपना फंडेड अकाउंट होता और डेली पे आउट वाला वैसा था, वो ईजीली पे आउट अपना बना सकते थे। बट चलो कोई नहीं, ये चीज़ तो होने के लिए ही रहते हैं। आगे से आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है इसको फॉलो करना, इस स्ट्रेटजी को बहुत ही काम आने वाली है आपके। और मैंने रूल आपको डिटेल में समझा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए, ऐसी रूल एक्सप्लेनिंग के लिए डिटेल के अंदर, और उसका सोल्यूशन